अस्सलामु अलैकुम नाजरीन इकराम, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से अकीदत रखने वालों, मोहब्बत रखने वालों, आज एक बात आपको ऐसी बताने के लिए जा रहा हूँ, दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद में आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ज़मानत मिली है या नहीं मिली है, ये भी इंशाअल्लाह ताला बताऊँगा। और एक बहुत ही ज़रूरी पैगाम, बहुत ही ज़रूरी बात, एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज मैं आपको और देना चाहता हूं मेरे अजीज़ों। तो अगर हमसे आप मोहब्बत रखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को छोड़कर मत जाना, बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। मेरे अजीज़ों, मैं आपको पहला एक ज़रूरी पैगाम, एक ज़रूरी मैसेज और एक ज़रूरी ख़बर है जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कहने से आपने गरीब का घर बनवाने के लिए ताउन किया था। मेरे अजीज़ों, एक मिनट रुक गए, मेरी बस एक मिनट की बात सुन लें, उसके बाद मैं मुकम्मल मुफ्ती साहब के बारे में बताऊँगा। तो खुशी की बात है, उसको ज़रूर समझ लेना कि मुफ्ती साहब ने क्या बताया है मेरे अजीज़। तो एक मिनट की मेरी बात सुनेंगे ना इंशाल्लाह, कहें इंशाल्लाह। देखिए, पिछले महीने हमने आपको जो है एक गरीब के घर के लिए आपसे कुछ सवाल किया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने इतनी मदद की कि 2,71,000 रुपये आप लोगों के ताउन से हुए। जी, इंस्टाग्राम पर भी मैंने डाली थी और यूट्यूब पर तो मैं बताता ही हूँ। मेरे अजीज़ों, दिल की गहराई से शुक्रिया। हमने 4 शादियाँ पहले कराई, आप सब लोग जानते हैं। अभी एनजीओ का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके लिए आप दुआ करें। फ़िलहाल जो गरीब फैमिली का हम उन्हें घर बनवा रहे हैं, आप ये वीडियो में देख सकते हैं। मेरे अजीज़, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इनका काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह चल तो रहा है, लेकिन अभी 60,000 रुपये मिस्त्रियों के बाकी हैं और तकरीबन 23,000 रुपये के सीमेंट के भी कट्टे आने हैं और तकरीबन 15 से 16,000 का बजर फुट आना है। और इन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन अभी 1,20,000 या 1,25,000 रुपये की अभी बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसमें कि इनका घर का काम मुकम्मल हो जाएगा। अब 2,70,000 में मैं आपको बता दूं, क्योंकि हिसाब भी ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। वीडियो इसलिए आड़ से बनाई है, हमारा दिखाने का मकसद नहीं था। मैंने पहले ही आपसे कह दिया था, अगर हम चाहते तो इस फैमिली को अपने पास बिठाकर वीडियो बनाकर दिखा सकते थे, लेकिन आप लोग हम पर भरोसा करते हैं। जज़ाक अल्लाह, दिल की गहराई से शुक्रिया कि आप भरोसा रखते हैं। तो ही मैंने आपसे सवाल किया, आपने ताउन किया, आज इनका घर बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 150 गज ये जगह होगी मेरे अजीज़ों। तो अभी जो इनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 80,000 मिस्त्री के हैं, जिसमें कि 80,000 में 20,000 इन्होंने दे दिए हैं। और जो 2,70,000 है, उसका हिसाब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तकरीबन 1,00,000 रुपये के आसपास तो इनके घर ईंट आई है और 1,20,000 के आसपास तकरीबन सीमेंट, सरिया, बजर फुट, बजरी ये आ गई है मेरे अजीज़ों। तकरीबन 20,000 का भराव भी इनकी जगह में पड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि जो घर के किवाड़ वगैरह, चौखट, विंडो होती हैं, जो दरवाजे होते हैं, तकरीबन 2,70,000 में इनके पास कुछ भी नहीं बचा है मेरे अजीज़ों। और पास से इनके 10,000 रुपये और उठ चुके हैं। अभी फ़िलहाल देखो कि एक नॉर्मली घर बनाने के लिए 3-3.5 लाख रुपए तो मेरे अजीज़ों लग ही जाते हैं मेरे अजीज़। लेकिन अब जब घर इनका बन ही रहा है, तो जैसी कंडीशन पहले थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह उससे 2 गुना नहीं 4 गुना ज़्यादा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है। कि इनके बच्चों के दिल से जो दुआ निकलेगी, जो बरसात के मौसम में परेशान रहते थे, है घर टपकता था, बहुत सारी कंडीशन के मामला मैंने आपको पहले बताए थे मेरे अजीज़ों। बात लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल बार कोड दे दिया गया है। ये जो बार कोड आपको दिया गया है, ये पहले वाला नहीं है। पहले मेरे नंबर पर कोई भी पैसे ना करे प्लीज़, मेहरबानी करके। आप जो है इसी बार कोड पर, ये मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है, इस पर ही आप पैसे करें। और हमसे बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हम मैसेज डाल सकते हैं, कॉल ना करें प्लीज़, बड़ी मेहरबानी होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें इसमें मेरे अजीज़, और वीडियो को लाजमी आगे शेयर ज़रूर कर देना, ज़रूर शेयर कर देना। पता नहीं आपके एक शेयर से इस गरीब फैमिली को जो अभी कमी महसूस हो रही है वो पूरी हो जाए। ये अभी इनका काम रुकने ही वाला है, इन्होंने मुझे बताया तो मैंने आप तक पहुँचा दी खबर मेरे अजीज़ों। बाकी आपका दिल से शुक्रिया, जो लोग भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एनजीओ शुरू हो जाएगा तो हम बड़े लेवल पर काम करेंगे, लेकिन अभी कोई भी फ़ोन ना करे। अभी मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे परेशान लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं। अभी जो है इंशाल्लाह बस दुआ करें मेरे अजीज़ों, दुआ करें कि अल्लाह हमसे ये काम ले ले और हम आपकी एक एक रुपये से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मदद करवाएँ इंशाल्लाह ताला। तो जो बार कोड हमने आपको दिया है मेरे अजीज़ों, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सब जगह है ये। आप इस पर अपने 150 रुपये से, जैसे अल्लाह ने आपको हैसियत दी, अपनी हैसियत के हिसाब से अभी इस पर ताउन कर दें, ताकि जो इनका काम रुकने वाला है वो ना रुके और इनका मुकम्मल काम हो जाए इंशाअल्लाह ताला। मेरी भी यही दुआ है मेरे अजीज़ों। चलिए मुफ्ती साहब के बारे में बता दूं, बहुत से लोग अभी मुझे मैसेज डाल रहे हैं कि मुफ्ती साहब की ज़मानत हुई है, नहीं हुई है। भाई, अभी मुफ्ती साहब की ज़मानत नहीं हुई है। और जो मुफ्ती साहब से रिलेटेड जो एक बयान मैं आपको सुनवाने के लिए जा रहा हूँ, आप इसको एक नज़र सुन लीजिए। नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप से ज़्यादा, भाई बहन से ज़्यादा नबी से मोहब्बत जब तक ना करोगे, आप ईमान वाले, मतलब कामिल मोमिन नहीं हो आप, मतलब सही वाले मुसलमान नहीं हो आप। हाँ, अब नबी से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, बस एक नज़र इस बयान को सुन लीजिए मुफ्ती साहब के, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं आपको कलाम भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। कलाम बहुत प्यारा है, आज का कलाम है, यानी ताजुश शरिया पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, जो रात लाइव में भी पढ़ा था। कुछ भाई कहते हैं बात लंबी हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मेरे अजीज़ों। पहले आप
جو ہے مفتی صاحب کا بیان سنیں اور پھر کلام ضرور سن کے جانا. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے, اللہ ہمیشہ خوش رکھے, اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے. تو آئیے جان کے جائیے کہ نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے میرے عزیز. آئیے سنتے ہیں. جس صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماں باپ کو وار دیا رسول پاک کی زندگی پر, اپنی اولاد کو, اپنے گھر بار کو. یہ بھی مشہور بات ہے کہ آپ کے بیٹے جنگ بدر میں مقابل میں آئے تھے, وہ بھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے جنگ بدر میں جی, اور اس کے بعد پھر وہ ایمان لائے چند دنوں کے بعد. تو حضرت ابو بکر سے بیٹے نے کہا, ابا بدر میں آپ 3 بار میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے جی, لیکن میں نے مارا نہیں. باپ کو کوئی کیسے مار سکتا ہے؟ جی. حضرت ابو بکر نے فرمایا, اگر تو ایک بار بھی آ جاتا تو میں مار دیتا. اوہو, میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے, یہ دیکھتا کہ دشمن رسول ہے, جی, حضور کے مقابل میں آیا ہے, حضور سے لڑنے کے لیے آیا ہے. یہی عین ایمان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. بے شک اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ زندگی پاک کا ان کا خاص عنصر ہے. عزیزان گرامی, حدیثیں بھی تو آپ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ, اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. جی, یہ حدیث پاک میں کرتے بالکل. ہیں ہم آج. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو سوال میں فوراً کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں, ہم لبیک. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ. میرے عزیزوں, اسی بات کو تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا. جی, حضرت ابو بکر شبلی سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ کہتے ہیں, میری زندگی میں اگر سب سے ڈیفیکلٹ کوئی سوال ہے, جی, سب سے مشکل کوئی سوال ہے, تو وہ یہ سوال ہے, اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, آپ رسول اللہ سے محبت, اب میں سوال کروں گا تو سارے لوگ فوراً جواب دیں گے. جی, لیکن حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ میرے لیے سب سے کٹھن سوال ہے یہ. جی, اس میں کیا ہے, مشکل سوال کیا ہے, جواب تو آسان ہے. کہتے ہیں یہی تو, اگر میں نہ کہہ دیا تو ایمان چلا جائے گا. بالکل بات صحیح ہے. اگر میں کہہ دیا اس سوال کے جواب میں نہیں, محبت نہیں کرتا, تو معاذ اللہ ایمان چلا جائے گا. اور جی, اگر ہاں کہہ دیا تو پھر اعمال اور میرا دل ملامت کرے گا, کہاں محبت کا دعویٰ اور کہاں اعمال تیرے. اللہ. وہ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا مرشد ہوتے ہیں سلسلے میں, وہ کہتے ہیں کہ میں اگر ہاں کہہ دوں تو ڈر لگتا ہے, دل ملامت کرے گا کہ حضور سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے, تیرے اعمال کہاں ہیں اس طرح کے. جی, اے میرے عزیزو, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم اپنے ماں باپ, اولاد, بھائی بہن, سارے انسانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, یہ زبانی اعتبار سے بڑا آسان ہے. پریکٹیکلی لائف میں اس کو عمل کر کے دکھانا یہ صرف ایمان والوں کا حصہ ہے. جی, جو کمال ایمان کو پہنچے ہیں. کمال ایمان کو پہنچا ہو تو پھر اسے دولت بھی نہیں روک سکتی, اس کی اولاد بھی نہیں روک سکتی. بے شک. محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز اس کے پاؤں کی بیڑی نہیں بن سکتی. اور اگر آج ہمارے درمیان کوئی چیز بیڑی بن جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. جی, ہم جھوٹ بولتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے, لیکن ان کی کچھ سنتوں کو ایسے اتار کر پھینکتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی کاٹنے والی چیز ہمارے پاس آ گئی. کیوں میاں؟ کہا نہیں, لوگ کیا سمجھیں گے, میری نوکری کا سوال ہے, عورت کا سوال ہے, دوستوں کا سوال ہے. اگر میں یہ تمام چیزیں کرنے لگ جاؤں تو یہ سب لوگ مجھے سائیڈ کر دیں گے. تو کہاں تم نے رسول اللہ سے زیادہ محبت کی, تم تو ان دنیا والوں سے زیادہ محبت کرتے ہو, ان کا خیال زیادہ رکھتے ہو کہ ان کو برا نہ لگے. میری کمپنی میں مجھے برا کوئی نہ کہے, میرے دوستوں میں کوئی برا نہ کہے, میرے گھر والوں میں کوئی برا نہ کہے. تم تو ان کی محبت میں مبتلا ہو, کہاں رسول کی محبت کی بات کرتے ہو. اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پھر دنیا کی کسی چیز کا خیال نہیں کرتا. آؤ اس محبت کی ایک جھلک دیکھنا ہو تو وہ بلال حبشی کی زندگی میں دیکھو. سبحان اللہ. اللہ اللہ, جس کے سینے پر پتھر رکھ دیں گے, جس کو آگ کے انگاروں پر سلایا جائے, جس کے پیر میں رسی باندھ کر اوباش لوگ پورے سڑکوں پر کھینچے ہیں, اور اس کے بعد کہیں کہ بلال تیرا آقا بھی بہت پیسے والا ہے,
उमैया बिन हर्ब बड़े पैसे वाला था जो बिलाल हबशी का आका था, और फिर वो कहता था कि अब छोड़ दे, मैं तुझे इससे भी ज्यादा तुझे उजरत दूंगा, इससे भी ज्यादा तुझे सैलरी दी जाएगी। ये सब चीजें थी बिलाल हबशी के पास, सिर्फ कहना यही था कि मैं मोहम्मद का नहीं हूं। मुआज़ल्लाह, हज़रत बिलाल हबशी ने अपनी सैलरी को लात मार दिया, अपनी उजरत के दुगना होने को भी ठुकरा दिया, हर चीज को, दुनिया की लालच को ठुकराया, हत्ता के मशक्कतों के पहाड़ उठाए और फिर भी अपने रसूल के नगमे ही गुनगुनाए। सुभान दुनिया ने देखा है। और आज 1400 साल के बाद इज्जत है तो उमैया बिन हरब की नहीं, बिलाल हबशी की है। गुलाम थे अगरचे, लेकिन रसूलुल्लाह की वफादारी की वजह से, हुजूर की जिंदगी से वफा करने की वजह से अल्लाह ने उनकी जिंदगी पाक को आज तक हमारे दरमियान मोहतरम रखा है। और जो उन्हें मारा था उसकी किसी की तारीख भी नहीं मिलती। कौन है वो, कहाँ है उनकी औलाद, खत्म हो गए। जुल्म करने वाले जालिमों की दास्तान खत्म हो जाती है, और जो मोहब्बत मुस्तफ़ा में एक मार भी खा ले वो क़यामत तक के लिए अपना निशान बाकी रह जाता है। आला हज़रत ने यही तो फरमाया, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा आपने, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं आज हम लोग मेरे अज़ीज़ों, और हमारे कुछ नौजवान भाई दाढ़ियों को, प्यारे आका की प्यारी सुन्नत को नालियों में बहा रहे हैं। तो क्या नबी से मोहब्बत का ये सिलसिला सही है आपका, कि हम लिबास भी ऐसा पहन रहे हैं कि बस अल्लाह अल्लाह, दाढ़ियों को मुंडा रहे हैं मेरे अज़ीज़, सिर पर टोपी नहीं है मेरे अज़ीज़, नमाज़ों को छोड़ रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है ना मेरे अज़ीज़, तो अपने लिबास में चेंजिंग करें, अपने चेहरे पर ये सुन्नत रसूल सजाएं, इसकी बड़ी बरकतें हैं। अपने सर पर हमेशा टोपी रख के चलें। मुसलमान की पहचान तो बहुत निराला है मेरे अज़ीज़ों, लेकिन मुसलमान अपनी पहचान आज खोए हुए हैं। मेरी बात अगर लंबी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। आइए कलाम सुन लीजिए, कलाम ताजुश शरिया, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी की शान में एक शेर कितना कीमती लिखा है, आइए सुनते हैं। गरीब के घर के लिए जो भी कमी पड़ रही है, कमी महसूस हो रही है मेरे अज़ीज़ों, आप उसको पूरा करें। अल्लाह ने जैसी आपको हैसियत दी है, बार कोड आपकी स्क्रीन पर है, मैं कलाम पढ़ूंगा, ये बार कोड यहीं रहेगा, नंबर भी रहेगा। तो अब नंबर के ज़रिए, बार कोड के ज़रिए फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर दें, ताकि उनका जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल पूरा हो जाए, उनका घर पूरा बन जाए मेरे अज़ीज़ों। हाँ चलिए, जज़ाकल्लाह, दिल की गहराई से आप लोगों का शुक्रिया। एक बात और बता दूँ, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। मेरे दिल के हालात का मेरा खुदा जानता है मेरे अज़ीज़ों, कि मैं जो ये गरीबों की मदद करवा रहा हूँ, ये करवाई है, अब तक 4 शादियाँ करा दी हैं, मारू भाई भी करवा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये जज्बा होता है मेरे अज़ीज़ों अंदर। हमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हमारे ज़रिए से किसी की मदद हो जाए तो ये तो सिर्फ हमारे दिल के अंदर के हालात को अल्लाह जानता है, फिर हम जानते हैं। आप लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो आपका दिल से शुक्रिया। आप लोग ताउन ज़रूर करें, अपने यार रिश्तेदारों से भी करवाएं, दोस्तों से भी, अहबाबों से भी करवाएं। आइए 2-3 शेर कलाम के सुन लीजिए, बस आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, 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 न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह
واللہ 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 واللہ۔ چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، 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 ارے ہے سدا چاند عبد النبی کے لیے، واللہ 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 واللہ۔ ایسے کر لو یہاں منکروں 4 دن، 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 ارے مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، واللہ 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 واللہ۔ داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، 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 ارے ہے چراغ لہت روشنی کے لیے، واللہ 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 واللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، واللہ 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 واللہ۔ اور سنیں کہ صلح کل نبی کا نہیں مومنو، صلح کل نبی کا نہیں سنیوں، صلح کل نبی کا نہیں سنیوں، صلح کل نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، واللہ 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 واللہ۔ جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، دل کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جن کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، وہ ہے نظم زمان، وہ ترستے نہیں چاندنی کے لیے، واللہ 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 واللہ۔ اب مقطع سنیں آخر میں
کیا لکھتے ہیں میرے پیر و مرشد؟ اختر قدر خلد میں چل دیا، 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 ارے خلد واہ ہے ہر ایک قدری کے لیے، واللہ 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 کا معنی ہے قسم سے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ تو میرے عزیزوں، اسی نبی کی محبت میں ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے الحمدللہ سب جانتے بھی ہیں، بار کوڈ پر ضرور اپنی حیثیت کے حساب سے تعاون کریں، 100 50 1000 500 جو اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھنا۔